अब तो सारे देवता लोग कहने लगे भोलेनाथ विवाह कर लीजिए, शादी रचा लीजिए। भोलेनाथ ने कहा अब नहीं करूं शादी, पहले करी तो पछता गया हूं, अब शादी नहीं करूं, और शादी करूं तो मैं स्वयं परीक्षा लेकर आऊं, ऐसे नहीं। हिमालय राज की पुत्री पार्वती, जिन्हें नारद जी ने उपदेश दिया कि तुम्हें भगवान शिव की प्राप्ति होगी, दिन रात वह माता पार्वती जिन्होंने घोर तपस्या करी है और यहाँ तक कि पत्ते खाकर अपने जीवन को यापन किया है, तो उनका नाम भी पड़ गया अपर्णा। पार्वती का नाम है अपर्णा। पत्तों को खाई है माँ सती पार्वती ने, और अब भगवान ने परीक्षा ली है। अब भोलेनाथ ने कहा, देवताओं से कहा अब हो सकता है विवाह। इधर हिमालय राज के यहाँ पत्र भिजवाया है और भोलेनाथ से देवताओं ने कहा भोलेनाथ सज लो, अब तुम्हारी शादी हो रही है। तो मेहंदी हल्दी लगाने आए तो भोलेनाथ ने कहा मैं हल्दी नहीं लगाऊंगा, मुझे तो भस्म लगाइए। भोलेनाथ को भस्म लगा दिया और कहा भोलेनाथ घोड़े की व्यवस्था करें, घोड़ी पे नहीं बैठूंगा मैं, तो वृषभ पर बैठूंगा, बेल पर। अब तो भगवान विष्णु ने सोचा ये तो स्वरूप इनका मंगल दिख रहा है, इनके साथ जाएंगे तो हमें सम्मान नहीं मिलेगा। भोलेनाथ एक काम करो, आपको जैसा सजना वैसा सजो, हम तो चले, हमें वहां भी पत्रिका आई है हिमालय राज के यहाँ। भगवान को छोड़कर चल दिए, सारे देवता भाग गए। भोलेनाथ ने कहा भैया मेरे साथ कोई नहीं, नंदी गण से कहा भोलेनाथ सब चले गए। उसी क्षण भोलेनाथ ने भूत प्रेत डाकनी साकनी पिशाच को प्रकट कर दिया है चारों ओर। जिस किसी के तो हाथ 10 है, किसी के 1 हाथ है, किसी के पैर नहीं, किसी के 10 पैर है, किसी के आंख है, किसी के आंख नहीं है, और ऐसे सारे भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी प्रकट किए हैं। और भोलेनाथ बारात लेकर चल दिए है, और सुंदर बारात लेकर चले हैं। और जो बारात पहुंची है कैलाश हिमालय राज के यहाँ पर, तो सारे बच्चे बारात देखने पहुंचे। बच्चों को बड़ा आनंद आता है बारात देखने का, और माताएं भी देखती है कि दूल्हा कैसा है, दूल्हा देखने का सभी को आनंद बड़ा। सारे बच्चों ने जब देखा तो भोलेनाथ के गले में सर्प देखा। अरे दूल्हे तो सुंदर सज कर आते हैं, पर इनके गले में तो सर्प है, और दूल्हा तो घोड़ी पर बैठ कर आता, ये तो बेल पर बैठ के आए। हमें तो ऐसा लगता हमारी पार्वती मैया कितनी सुंदर है, ऐसे वर से शादी करें। और सारे बच्चे दौड़कर डर के मारे गए हैं और अपने अपने घर पर गए। माता पिता से कहा सब दरवाजे बंद कर लो, वहां तो भूत प्रेत आ रहे हैं। सारे लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए। अब बारात आगे पहुंची है हिमालय राज के भवन में। सारे देवता लोग भगवान का सम्मान कर रहे, स्वागत कर रहे। माता मैना जी आई है आरती की थाल लेकर, और घूंघट किए हुए हैं। भोलेनाथ बैठे हुए हैं नंदीश्वर पर, आरती उतार रही है। अब तो सर्प जो गले में है भोलेनाथ के, उस सर्प ने विचार किया ना जाने कब भोलेनाथ की शादी होगी, कब भोजन मिले। ये सब तो भोजन कर रहे देवता लोग, यहाँ तो दूध दिखाई दे रहा है मुझे कटोरी में। और जो सर्प ने आए नीचे और दूध पीने लगे, जो देखा मैना मैया ने थाली को पटका है और वहीं बेहोश हो गई। अरे मेरे तो भाग्य फूट गए, मैंने क्या बिगाड़ा नारद जी का जो मेरी बेटी का विवाह पक्का वहां करके आए शिव। अब तो कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पुत्री का विवाह इस शिव से तो कभी नहीं करूंगी।
सब देवता ने समझाया का ये साक्षात भगवान के स्वरूप है, शिव है, कल्याण स्वरूप है और माता पार्वती के लिए उचित वर है। सुंदर भगवती माता पार्वती और शिव जी का सुंदर विवाह उत्सव मनाया है। अवंतिकाया विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। भगवान का विवाह हुआ है सुंदर, और माता पार्वती को विदा कर रही है माता मैना जी। तो कहने लगी, और माँ तो माँ होती है, स्वयं माँ कष्ट को भोगती है, 9 महीने अपने पुत्र को गर्भ में रहती है, कष्ट को भोगती है, स्वयं भूखी रहती पुत्र को भोजन कराती है, स्वयं गीले में सोती पुत्र को सूखे में सुलाती है। कितना बड़ा दयालु भाव होगा उस माँ का, माँ का वर्णन कौन कर सकता है। माँ तो ममत्व है, माँ के पास माँ का आशीर्वाद है, माँ का दूध है, माँ का पसीना है और माँ की कृपा, और जिस पर माता पिता की कृपा हो जाए तो वहां पर फिर आनंद ही आनंद है। और कहने लगी मैना मैया पार्वती से, कहा अभी तक तो तू खूब ठाठ से रही, पर अब तुम्हें वहां आनंद नहीं मिलेगा। अरे वो तो मसान में रहता है। अरे मैया तू चिंता मत कर, मुझे वहां कोई मकान की चिंता नहीं, मैं तो आनंद से रहूंगी। और मेरे भोले बाबा तो वस्त्र पहनते नहीं, मृग छाला पहनते, तो कपड़े धोने की भी चिंता नहीं, मैं तो बहुत आनंद से रहूंगी और भजन करेंगे। और स्त्री देवियां 3 कुल को पवित्र करती है, माँ का कुल, मामा का कुल और ससुराल का कुल, ये 3 कुल को देवियां पवित्र करती है। और कहने लगी मैना मैया पार्वती से, करे हो सदा संग कर पद पूजा, करे हो सदा संग कर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न पूजा, बचन कहत भरे लोचन भारी, भजन कहे जब भोजन भारी, बहुरी लाए और लेने कुमारी, बहुरी लाए बहु देन कुमारी, करे हो सदा संग कर पद पूजा, करे हो सदा कर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हे देवी, अब आज से पति ही परमेश्वर है, शिव की सेवा करना तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और स्त्री पराधीन सपने सुगनाई, स्त्री जो है देवियां है पराधीन है, बचपन में माता पिता के अधीन रहती है, विवाह के बाद पति के अधीन रहती है, उसके बाद पुत्र के अधीन रहती है, और स्त्रियों को सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। हे मैया, मैं जाऊंगी और शिव जी की आराधना करूंगी, शिव की पूजन करूंगी। गए हैं बारात लेकर
और पहुंचे हैं कैलाश पर्वत पर। और आज मानो कैलाश पर्वत सुंदर दिव्य स्वरूप में उपस्थित हो गया है। सारे वन आज खिलने लगे हैं, नदियां बहने लगी है, झरने बहने लगे हैं, सारे पशु पक्षी चहचहाने लगे हैं।